हेलो दोस्तों, मैं कुमार हीरो सर आप सभी को अपने इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी का एक्सरसाइज नंबर 5.7 का क्वेश्चन आंसर। और इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 14 नंबर से, क्योंकि इससे पहले हमने क्वेश्चन A to Z आपको बता दिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, वो सारा वीडियो अपलोड है, या आपको उस वीडियो का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 14 कि क्या कर रहा है। y बराबर a e टू दी पावर mx प्लस b e टू दी पावर nx। तो सिद्ध करना है, प्रूव डैट डबल डिफ्रेंसिएशन माइनस m प्लस n इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एम एन वाई इज इक्वल टू 0। यानी कि आपको एक y बराबर फंक्शन दिया गया है, तो आपको सिद्ध करना है इतना बराबर किसके बराबर, 0 के बराबर आपको लाना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग बहुत ही अच्छा से समझते हैं एक एक करके। बस आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन क्या है। y बराबर a e टू दी पावर mx प्लस b e टू दी पावर nx, और इसको आप क्या कीजिए, समीकरण 1 मान लीजिए। समीकरण 1 मानने के बाद इसको आप डिफ्रेंशिएशन कीजिए x के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो जैसे ही x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इसको लिखेंगे dy बाई डी एक्स। और इसमें हम आपको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक कांस्टेंट तो बाहर है, और e टू दी पावर mx का डिफ्रेंशिएशन होगा e टू दी पावर mx, और गुना में फिर इस mx का डिफ्रेंशिएशन आपको करना होगा। तो mx का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, m होगा, क्योंकि m का m ही रहेगा और x का क्या हो जाएगा 1। अगर आप इस बात को समझ गए तो उसी तरह से आप इसको देख सकते हैं। इसको देखिए, b कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा, और e टू दी पावर nx का क्या होगा, e टू दी पावर nx, और गुना में फिर इस nx का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इनटू में n आएगा। ये बात आप लोगों को हमको लगता है कि समझ में आ गया है। तो देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से, एक बार फिर से इसको समझ लीजिए। ए कांस्टेंट बाहर, e टू दी पावर mx का e टू दी पावर mx, इनटू में फिर इस mx का डिफ्रेंशिएशन m आएगा, प्लस b उसी तरह से बाहर हो जाएगा, कांस्टेंट है तो e टू दी पावर nx का e टू दी पावर nx ही होगा, और इनटू में क्या आएगा, फिर इस nx का डिफ्रेंशिएशन तो n आएगा। यहाँ तक समझ में आ गया ना। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स बराबर, इसको गुना करके लिख सकते हैं ए एम ई टू दी पावर एम एक्स प्लस बी एन ई टू दी पावर एन एक्स, और इसको आप समीकरण 2 मान लीजिए। ठीक है, समीकरण 2 मानने के बाद इसको आप फिर से डिफ्रेंशिएशन कीजिए अगेन, यानी कि पुनः इसको अगर हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि हम लोगों को सिद्ध क्या करना है, देख लीजिए, डबल डिफ्रेंशिएशन लाना है ना, तो आपको डबल डिफ्रेंशिएशन करना ही पड़ेगा। तो इसको हम डबल डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो लिखेंगे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है। अब इसी को हम लोग फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो देखिए इसमें जो कांस्टेंट है उसको बाहर कर लीजिए। तो ए एम इस बार कांस्टेंट है तो बाहर हो गया, ई के पावर एम एक्स का फिर से डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा तो ई के पावर एम एक्स का गुना में क्या आएगा, एम आएगा, जैसा कि यहाँ पर आपको बताया गया था। समझ में आ रहा है ना। प्लस उसी तरह से बी एन कांस्टेंट तो बाहर, और e के पावर nx का फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो e के पावर nx, और गुना में फिर क्या आएगा, n आएगा। ये तो बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिएगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर, इसको आप गुना कर लीजिए तो इसको लिख सकते हैं ए एम स्क्वायर ई टू दी पावर एम एक्स, और प्लस इसमें बी एन में n से गुना करिएगा तो बी एन स्क्वायर ई टू दी पावर एन एक्स, और इसको आप समीकरण 3 मान लीजिए। ठीक है, समीकरण 1 जो आपका क्वेश्चन था वो है, समीकरण 2 आपका एक बार डिफ्रेंशिएशन किए हैं, और समीकरण 3 जो है ये डबल डिफ्रेंशिएशन है। आपको प्रूफ क्या करना है, ये इतना बराबर आपको लाना है 0। तो चलिए अब हम लोग इसको प्रूफ देख लेते हैं। देखिए, प्रूफ के लिए क्या करेंगे, पहले हम लोग LHS लिखेंगे। ठीक है, और LHS की ओर देखिएगा ध्यान से, LHS। तो LHS में आपको पहले तो लिख देना है जो है आपके पास, LHS यही है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एम प्लस एन इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एम एन वाई, और बराबर किसके लाना है, 0 के बराबर लाना है। ठीक है, तो अब हम लोग बारी बारी से इस तीनों का मान को रखते हैं।
तो गौर से देखिएगा, हमको मान चाहिए पहले इस डबल डिफ्रेंशिएशन का, और डबल डिफ्रेंशिएशन का मान हम लोग लाए हैं अभी, यही है ना। डबल डिफ्रेंशिएशन का मान लिखिए, ए एम स्क्वायर ई टू द पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई टू द पावर एन एक्स, इसको आप ब्रैकेट में लिख दीजिए। इसका मान रख दिए डबल डिफ्रेंशिएशन का, माइनस m प्लस एन इन टू, और ये क्या है, डी वाई बाई डी एक्स, यानी एक बार डिफ्रेंशिएशन का मान आप लोगों को दिख रहा होगा। डी वाई बाई डी एक्स का मान अभी हम यहाँ पर लाए थे, तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ब्रैकेट में लिखेंगे इसको, क्या, ए एम ई टू द पावर एम एक्स प्लस बी एन ई टू द पावर एन एक्स। यहाँ तक ठीक है। हमने अभी डी वाई बाई डी एक्स का मान रख दिया, प्लस के बाद अभी भी बचा हुआ प्लस, प्लस के बाद देखिएगा एम एन, और इनटू में क्या है, y है, और y का मान आपको फिर से रखना होगा। तो y का मान तो आपके पास क्वेश्चन में ही था, तो समीकरण 1 से आप यहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन देख लीजिए कि y बराबर क्या था, a ई टू दी पावर एम एक्स प्लस b ई टू दी पावर एन एक्स, ये हो गया मान। चलिए सबसे अच्छा इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं। देखिएगा ध्यान से, हमने क्या किया है, सिंपल सी बात कि LHS में पहले इस LHS उतार दिए, LHS में इस डबल डिफ्रेंशिएशन का मान हमने समीकरण 3 से निकाला, m प्लस एन छोड़ दिया, और ये डी वाई बाई डी एक्स का मान हमने समीकरण 2 से रख दिया, प्लस के बाद एम एन छोड़ दिए, और ये y है ना, तो y का मान समीकरण 1 से रख दिए। अब आपको इसमें गुना करना होगा, तो गुना थोड़ा सा ध्यान से कीजिएगा और एक एक चीज़ समझिएगा, ठीक है। देखिएगा, ये तो आपका बेचारा रहेगा ए एम स्क्वायर ई टू दी पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई टू दी पावर एन एक्स रहेगा। अब बस आपको इसको गुना ध्यान से करना है। क्या करना है कि इस m को उठाएंगे, दोनों में गुना करेंगे, और ध्यान दीजिए ये दोनों प्लस में है ना, लेकिन ये जैसे ही माइनस जाएगा तो दोनों को कथी में कर देगा, माइनस में। तो m से गुना कीजिए, तो इसको लिखेंगे ए एम स्क्वायर ई टू दी पावर एम एक्स। ध्यान दीजिएगा, इसको इससे गुना किए, ठीक ना, और फिर इसी को इससे गुना करेंगे तो माइनस में ही आएगा बी एम एन ई टू दी पावर एन एक्स। यह समझ में आया ना कि इस m को उठाए तो दोनों में गुना कर दिए। अब ये फिर ये प्लस माइनस तो माइनस ही हो जाएगा, तो फिर ही दोनों को माइनस में कर देगा अगर n से गुना करें। तो n से इसमें गुना करेंगे तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ से लिखते हैं माइनस, देखिएगा इसमें गुना करेंगे तो क्या आएगा, ए एम एन ई टू दी पावर एम एक्स, और फिर ये प्लस 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 है, लेकिन ये माइनस कर देगा, तो माइनस में इसको हम लिख देते हैं बी एन स्क्वायर ई टू दी पावर एन एक्स। इसको हम गुना किए इससे, ठीक है। ये तो गुना समझ में आ गया। अब लास्ट प्लस के बाद बचा हुआ ये, तो इसको भी आप इसको गुना कर दीजिए, तो लिखेगा ए एम एन ई के पावर एम एक्स, और ये तो प्लस 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 ही रहेगा। प्लस के बाद फिर आप इसमें गुना कीजिएगा तो रहेगा बी एम एन ई टू दी पावर एन एक्स। अब इसी चीज़ को आप देख लीजिए कि कौन कौन कटने वाला है। तो देखिए ए एम स्क्वायर है ना, ए एम स्क्वायर खोजिए, ये देखिए ये माइनस और ये प्लस गया, कट गया ना। अब बी एन स्क्वायर खोजिए, इसमें बी एन स्क्वायर यही है, और बी एन स्क्वायर माइनस में और बी एन स्क्वायर ये प्लस में है ना। अब उसके बाद देखिएगा बी एम एन, तो बी एम एन यहाँ है, बी एम एन ई के पावर एन एक्स, ये माइनस है और ये प्लस है, गया। ए एम एन माइनस और ये एम एन प्लस है, ये तो गया। तो क्या बचा, कुछ नहीं, तो कुछ नहीं तो बचेगा, क्या बचेगा, ज़ीरो, और यही हो गया आपका RHS प्रूफ। हमको लगता है बहुत ही अच्छा से समझ में आ गया होगा। सिंपल सा क्वेश्चन था कि आप पहले क्या करें, समीकरण 1 निकाल दिए थे, देख लीजिए एक बार फिर से। पहले हम लोग समीकरण 1 मान लिए, उसको एक बार डिफ्रेंशिएशन किए, दोबारा डिफ्रेंशिएशन करके LHS में हमने मान को रख दिया और आसानी से ज़ीरो प्रूफ कर लिया। हमको लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। पहले एक बार क्वेश्चन आप लोग अपने बुक से भी देख सकते हैं, यहाँ देख लीजिए। y बराबर 500 ई टू द पावर 7x प्लस 600 ई टू द पावर माइनस 7x। तो आपको सिद्ध करना है कि डबल डिफ्रेंशिएशन बराबर 49y। ठीक है, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आप आराम से बना सकते थे, फिर भी इसको देख लीजिए एक बार। पहले y बराबर जो क्वेश्चन है उसको आप लिख दीजिए, तो 500 ई टू द पावर 7x प्लस 600 ई टू द पावर माइनस 7x, और इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक है, अब हम लोग इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे एक बार,
तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, dy बाई डी एक्स बराबर, इसमें देखिएगा जो कांस्टेंट है उसको तो हम पहले बाहर कर देंगे, तो 500 कांस्टेंट था, अब कांस्टेंट को बाहर किया तो e के पावर 7x है ना, तो e के पावर 7x का 7x और गुना में फिर आएगा, जल्दी से बताइए क्या आएगा, कि आपको पता है ना e के पावर mx का भी बताए थे गुना में m, तो यहाँ e के पावर 7x है तो गुना में क्या आएगा 7 आएगा, क्योंकि इस फिर फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन आपको करना होगा। प्लस 600 का 600 आप छोड़ दीजिए, और उसी तरह से बताइए कि e के पावर -7x है तो e के पावर -7x और गुना में फिर क्या आएगा इसका डिफ्रेंशिएशन, तो -7 आएगा। ये तो समझ में आ गया। इसको आप एक लाइन और बढ़ा सकते हैं, तो लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स बराबर, आप इसको गुना कर सकते हैं, तो 7 × 5 = 3500 ई टू दी पावर 7x, और ये प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, 7 × 6 = 42 और e के पावर -7x, और इसको आप समीकरण 2 मान सकते हैं। ठीक है, और हम लोगों को तो डबल डिफ्रेंशिएशन निकालना है, तो फिर से आपको डिफ्रेंशिएट करना होगा, यानी कि दोबारा आपको डिफ्रेंशिएट करना होगा, तो इसको लिखेंगे d² बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर, इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे फिर से, तो ये तो आपका 3500 और e टू दी पावर 7x रहेगा, गुना में इसका फिर से फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन था 7, ये तो समझ में आ गया, माइनस 4200 छोड़ दीजिए और e टू दी पावर -7x गुना में फिर आएगा -7, ये समझ में आ रहा है ना। फिर से एक बार देख लीजिए कि 3500 तो कांस्टेंट है, e के पावर 7x का e के पावर 7x डिफ्रेंशिएशन और गुना में फिर 7 आएगा, 4200 तो बेचारा कांस्टेंट है, और e के पावर -7x का e के पावर -7x गुना, और इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो फिर क्या आएगा -7। ठीक है, तो अब आप चाहें तो इसको आपको प्रूफ क्या करना है, 49y लाना है ना, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, देखिए इसमें से 7 और इसमें से 7, 7 आप 49 कॉमन ले लीजिए। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, हम 49 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, एगो 7 ये है ना, 7 और इसमें से 7, तो 7 कॉमन लिए तो यहाँ क्या बचेगा 500 ना, तो 500 e के पावर 7x, और ये माइनस माइनस मिल के क्या हो जाएगा प्लस, इसमें से एगो 7 और इसमें से एगो 7 कॉमन लिए तो यहाँ क्या बचेगा 600 e टू द पावर -7x। ये समझ में आ गया क्या, देख लीजिए अच्छा से फिर से एक बार, ये 7 है ना, 7 तो ऐसे ही आपको दिख रहा है कॉमन, और इसमें से भी हम 7 कॉमन ले लिए, तो 7 49 कॉमन ले लिए, तो यहाँ 500 बचा और यहाँ 600 बचा। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिएगा d² बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर 49, और ये देखिए ये जो वैल्यू है ये किसके बराबर है, ये देखिएगा तो आपको समीकरण 1 दिखेगा, 500 e के पावर 7x 600 e के पावर -7x, तो ये समीकरण 1 के बराबर है, तो इसको आप 49y कहाँ से आया, तो आप लिख सकते हैं समीकरण 1 से आया। ठीक है, तो यही तो आपको प्रूफ करना था कि d² बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर 49y, और यही आपको प्रूफ करना था। तो हमको लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए तो आप क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 16, यदि कि e टू दी पावर y इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 1, तो प्रूफ करना है, सिद्ध करना है d² बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आपको डबल डिफ्रेंशिएशन तो निकालना ही है, तो इसमें भी आप लोग पहले क्या कीजिए, पहले एक बार डिफ्रेंशिएशन कीजिए फिर दोबारा कीजिए, और इसमें आपको ये प्रूफ करना है। तो पहले क्वेश्चन देख लीजिए क्या, e के पावर y इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 1, इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए, या इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। चलिए इसको समीकरण 1 मान ही लेते हैं, मानने में तो कोई दिक्कत है नहीं, मान लीजिए, और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो इसको तो हमको u इंटू वी पर तोड़ना होगा, इसको u मानना होगा और इसको v, तो u को बाहर और v का डिफ्रेंशिएशन प्लस v को बाहर और u का डिफ्रेंशिएशन, याद है ना, और 1 कांस्टेंट है तो इसका तो क्या होगा 0 आ जाएगा। आप लोगों को समझ में आता है ना, u इंटू वी, पहला इंटू दूसरा, पहला को बाहर दूसरा का डिफ्रेंशिएशन, दूसरा को बाहर पहला का डिफ्रेंशिएशन। अब थोड़ा सा आप लोग बताइएगा, e के पावर y तो बेचारा है और x प्लस 1 का डिफ्रेंशिएशन करना है, तो x का तो 1 होता है और कांस्टेंट का क्या होता है 0, प्लस e बेचारा है तो x प्लस 1 रहेगा, और e के पावर y, देखिए यहाँ x है और यहाँ y है, तो ये चेन रूल है, तो आपको लगाना होगा e के पावर y और इनटू में फिर से आएगा एक dy बाई डी एक्स, बराबर के बाद 0। ये समझ में आ गया ना, क्यों आया, यहाँ x है और यहाँ y है, इसलिए यहाँ चेन रूल लगाए हैं, तो e के पावर y का e के पावर y ही होगा, और फिर इस y का डिफ्रेंशिएशन था dy बाई डी एक्स।
आपको dy बाई डी एक्स एक बार निकालना है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, इसको गुना करेंगे तो ई के पावर वाई प्लस एक्स प्लस वन इंटू ई टू दी पावर वाई डी वाई बाई डी एक्स बराबर के बाद 0। अब आप इसको ऐसे कीजिए, पहले आप लिख लीजिए एक्स प्लस वन इंटू ई के पावर वाई डी वाई बाई डी एक्स, और ये प्लस में ई के पावर वाई इधर आके क्या होगा माइनस में ई के पावर वाई। ई के पावर वाई से ई के पावर वाई को काट सकते हैं कितना बार में, एक बार में, तो इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस वन डी वाई बाई डी एक्स बराबर के बाद कुछ नहीं तो -1 तो रहेगा ना, एक बार में कटा है तो इस तरह से आप लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स बराबर -1 बाई एक्स प्लस वन, और इसको आप समीकरण 2 मान लीजिए। मानने में किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोगों को करना क्या है कि डबल डिफ्रेंशिएशन करना है, तो फिर से हम लोगों को डिफ्रेंशिएट करना होगा। तो पुनः जब हम लोग को डिफ्रेंशिएट करना होगा तो इसको डबल डिफ्रेंशिएट ही हो जाएगा, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर इसको यू बाई वी पर तोड़ना होगा, ठीक है, यू बाई वी पर। तो इसको यू बाई वी पर आप तोड़ दीजिए। तो पहले आप क्या, आपको याद होगा वी का स्क्वायर और वी को बाहर करते हैं और डिफ्रेंशिएट किसका करते हैं यू का, तो -1 है और माइनस बाहर -1 और डिफ्रेंशिएट किसका भी का। एक बार फिर से समझ लीजिए, इसको यू माने इसको भी माने, तो भी को बाहर, यू का डिफ्रेंशिएशन माइनस फार्मूला से ही, और यू को बाहर और फिर भी का डिफ्रेंशिएशन बटा भी का स्क्वायर। अब हम लोग इसी को आगे बढ़ाते हैं, देखिएगा ध्यान से। तो ये तो आपका डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर रहेगा बराबर, इसको आप क्या कर सकते हैं एक्स प्लस वन इंटू -1 कॉन्स्टेंट है और इसका डिफ्रेंशिएशन तो 0 आएगा, और ये माइनस माइनस मिल के क्या हो जाएगा प्लस, और इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो x का 1 कांस्टेंट का 0 और बट्टा में आएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसको हम लोग एक लाइन और बढ़ा सकते हैं, तो लिखेंगे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर, ये 0 में कुछ से गुना करेंगे तो क्या होगा 0 होगा, तो इसको हवा में छोड़ दीजिए तो ये क्या बचेगा, ये तो 1 बचेगा ना, 1 में 1 से तो 1 बट्टा x प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया है। तो थोड़ा सा समीकरण आप एक देख लीजिए गौर से। समीकरण एक देखिए कि आपको दिख रहा होगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर ये है -1 बाई। तो यहाँ पर हमको प्रूफ क्या करना है, एक लाइन हम इसको बढ़ाते हैं, थोड़ा सा आप लोग गौर से देखिएगा। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर, इस बात को हम ऐसा लिख सकते हैं -1 बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। सोचिए अगर हम इसको फिर से स्क्वायर करें तो ये इतना आ जाएगा क्या, -1 का स्क्वायर इतना आ जाएगा और x प्लस 1 का स्क्वायर तो यह ही जाएगा। ऐसा इसलिए लिखे हैं क्योंकि आपको प्रूफ क्या करना था, देखिएगा गौर से। ये जो मान है, देखिए ये जो मान है आप गौर से देखिए कि -1 बाई एक्स प्लस 1 किसका मान है, ये डी वाई बाई डी एक्स का मान है। तो यहाँ पर हम इस वैल्यू के जगह पर हम डी वाई बाई डी एक्स लिख सकते हैं। तो ये डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे तो ये पावर क्या रहेगा, पावर स्क्वायर। एक बार फिर से समझ लीजिए, -1 बाई एक्स प्लस 1 किसका मान आया था, डी वाई बाई डी एक्स का ना, तो -1 बाई एक्स प्लस 1 हम डी वाई बाई डी एक्स, और यही तो आपको प्रूफ करना था। ये हो गया आपका प्रूफ। समझ में आ गया होगा ना। एक बार फिर से अगर आप देख सकते हैं तो आपको उम्मीद है पूरा अच्छा से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हमको लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यानी लास्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर लास्ट 17। y बराबर tan इनवर्स x का होल स्क्वायर प्रूव डेट, सिद्ध करना है x स्क्वायर 1 का होल स्क्वायर y2 प्लस 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू y1 बराबर 2, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये y2 जो है डबल डिफ्रेंशिएशन है और y1 जो है वह सिंगल डिफ्रेंशिएशन, मतलब एक बार है। तो हम लोग को इसमें मैक्सिमम आपको 2 बार डिफ्रेंशिएशन करना है। तो चलिए इसको देखते हैं कि बहुत ही अच्छा से आप बना सकते हैं। पहले आपके पास y बराबर जो दिया गया उसको आप लिख लीजिए tan इनवर्स x का होल स्क्वायर। इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए, मानने में किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो इसको लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स और इधर हम लगा देते हैं d बटा डी एक्स tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, यानी कि अभी हम इधर डिफ्रेंशिएट नहीं किए हैं। बस आप लोगों को समझाना है, यहाँ पर ध्यान देना। इसको मान लीजिए x है, क्या x है, तो x स्क्वायर का पहले आप डिफ्रेंशिएशन कीजिए। तो इसको तो हम पहले लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स जस के तस,
और x का स्क्वायर का क्या होता है 2x, x का मतलब tan इनवर्स x, और फिर जैसे ही आप इसको x माने हैं फंक्शन तो आपको फिर इसका डिफ्रेंशिएशन करना होगा tan इनवर्स x का। तो आप लिख सकते हैं एक बार d बटा डी एक्स tan इनवर्स x, एक लाइन डिटेल्स बढ़ाकर। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स बराबर 2 tan इनवर्स x, और गुना में इसका आपको डिफ्रेंशिएशन याद होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप चाहते तो इस लाइन को न लिखकर डायरेक्ट आप इस लाइन को लिख सकते थे। कैसे? एक्स स्क्वायर का पहले क्या होगा 2x इंटू में फिर इस tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। समझ में आ गया ना? अब इसी को हम क्या करें, बटा में इसको हम इधर ले आते हैं। इसको पहले एक लाइन और बढ़ाते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग, अच्छा से समझने के लिए थोड़ा सा आप गौर से देखिएगा। इस चीज़ को हम लोग शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, y1 लिख सकते हैं ना। आपको पता है ना कि dy बाई डी एक्स को हम लोग शॉर्ट में y1 लिख सकते हैं या y डैश भी लिख सकते हैं। और इसको हम गुना करेंगे तो क्या लिखेंगे 2 tan इनवर्स x बट्टा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब आप क्या कीजिए, इस दोनों इसके बट्टा में कुछ ना तो एक दे के इसको गुना कर लीजिए पहले। तो इसको हम लोग गुना करेंगे, तो इसको ही गुना करेंगे तो क्या आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 बराबर इसको ये तो 2 tan इनवर्स x रहेगा, और इसको आप समीकरण 2 मान लीजिए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देख लीजिए, पहले हम tan इनवर्स x का स्क्वायर किए तो 2 tan इनवर्स x, और इस tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको शॉर्ट में हम y1 माने हैं, और इसको गुना करके इसको क्रॉस गुना कर दिए। क्रॉस गुना करने के बाद ये लाइन आ गया। अब इसको हम लोगों को डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, तो चलिए इसको हटा देते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आप देखिए इसको इवन टू बी पर तोड़ना होगा। तो इसको इवन टू बी पर तोड़ना होगा तो पहला को बाहर, दूसरा का डिफ्रेंशिएशन प्लस दूसरा को बाहर और पहला का डिफ्रेंशिएशन। यहाँ तक समझ में आ रहा है? बराबर के बाद गौर से देखिए, ये 2 tan इनवर्स x है तो 2 तो कांस्टेंट है तो बाहर होगा, और tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन आपको पता होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला याद है ना, 2 कांस्टेंट बाहर tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप आगे लिखेंगे इसको 1 प्लस एक्स स्क्वायर रहेगा। सोचिए y1 मतलब एक बार डिफ्रेंशिएशन होता है और इसको दोबारा कर रहे हैं ना, तो दोबारा को आप क्या लिख सकते हैं y2। ये बात समझ में आ गया ना? इसको हम क्या लिख, फिर से देख लीजिए, y1 मतलब एक बार और इसको दोबारा करेंगे तो y2 लिख सकते हैं, प्लस ये y1 रहेगा और इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। तो गौर से देखिए 1 का क्या होता है 0, और प्लस और एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x, और बराबर में ये रहेगा 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आगे इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y2 प्लस इसको आप गुना कर लीजिए तो 2x y1 बराबर के बाद 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब आप क्या कीजिए कि ई बटा में जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है इसको आप दोनों में गुना कर दीजिए। इधर गुना कर सकते हैं क्रॉस गुना, तो इसमें इससे गुना कीजिएगा तो क्या आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर y2। ये कैसे आ गया देखिए, इसमें इससे गुना किए ना तो ऐसा ऐसा सेम तो स्क्वायर हो गया, और इसमें फिर इससे गुना किए तो 2x और 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इंटू में y1, बराबर के बाद क्या बचेगा 2। सपोज कीजिए कि इसके बटा में कुछ होना था, एक दे के इसको हम क्रॉस गुना कर दिए, और यही आपको प्रूफ करना था। ये हो गया आपका प्रूफ। हमको लगता है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। कोई तरह का दिक्कत तो नहीं होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है या किसी तरह का कोई इंक्वायरी है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा, समझ में आया है कि नहीं आया। अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मेरे अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको इसी तरह का नया नया वीडियो मिलते रहे। तो आज का अंक इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग इसी चैनल पर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।